तो दोस्तों आज के इस वीडियो एक काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम एक बिल्कुल बेहतरीन और अलग तरीका के इन्वेस्टमेंट प्लान आपको बताने वाले हैं, जिसे हम कंट्रा फंड कहते हैं। दोस्तों आपने कंट्रा फंड का नाम सुना होगा, जैसे एसबीआई का कंट्रा फंड, वहीं इन्वेस्को इंडिया का कंट्रा फंड। लेकिन दोस्तों आपको एक और नया बैंक का कंट्रा फंड बताने जा रहे हैं, जो कोटक इंडिया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ये कंट्रा फंड अब तक का टोटल 18% का रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों इस फंड के बारे में जानने से पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल और साथ में एसआईपी कैलकुलेटर के प्रूफ के अनुसार आपको बताऊंगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो कितना में बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कि आप महीने की मात्र 3000 की एसआईपी करते हैं इस फंड में, तब आप कितना बड़ा कैपिटल बना सकते हैं। वहीं आप महीने की 2000 करते हैं तब कितना कैपिटल बनेगा, और साथ में आपको बताएंगे कि यदि आप 1500 रुपए का करते हैं तब आपका कैपिटल कितना बड़ा बन सकता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आप भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिसर्च और डीप एनालिसिस चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका सैलरी अगर 30,000 रुपये है, तब आप उनका मात्र 10% इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 3000 रुपये अगले 10 सालों के लिए इन्वेस्ट रखते हैं, तब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 3.6 लाख का। लेकिन आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, तो 8.36 लाख का, लगभग 8.5 लाख रुपए की अप्रॉक्सीमेट आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आप इसी 3000 की एसआईपी को अगले 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तब आपका पोर्टफोलियो 4 टाइम बढ़ चुका होगा। यानी कहा जाए तो आप इस 15 साल में 5.4 लाख का इन्वेस्टमेंट टोटल किए होंगे। लेकिन दोस्तों आपको 15 साल बाद मिलेगा 20 लाख के समथिंग में, यानी कि 20 लाख रुपए आपको मिलेंगे। वहीं दोस्तों अगर आप इसी एसआईपी को अगले 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तब आपका पोर्टफोलियो लगभग 8 से 9 टाइम बढ़ चुका होगा। यानी कहा जाए तो दोस्तों अब 20 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 7.2 लाख के किए होंगे, लेकिन दोस्तों आपको टोटल रिटर्न के साथ 45 लाख के समथिंग मिलेगा यहाँ पे। वहीं दोस्तों बता दें कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड में अगले 25 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं 3000 की एसआईपी को, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा होगा 9 लाख का। वहीं दोस्तों बता दें कि यदि आपका यहाँ पे देखा जाए कि इस म्यूचुअल फंड में टोटल कॉर्पस कितने का बन जाएगा, तो 98 लाख रुपीज का, यानी कि लगभग 1 CR का आपका कॉर्पस बन सकता है। तो दोस्तों ये रहा जिनका मंथली 30,000 की सैलरी है। यदि आपका मंथली मात्र 20,000 की सैलरी है, तब आप कितना का कॉर्पस बना सकते हैं वो बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि इस कंपनी का टॉप होल्डिंग क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एनबी प्राइस क्या है, और पूरा इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज कितना है, आपको टोटल डिटेल मिलेगा। तो चलिए हम बताते हैं। यदि आपका एक्सपेक्टेड सैलरी 20,000 है, तब आप मात्र 10% इन्वेस्ट करते हैं, तब आपका टोटल अमाउंट कितना बन सकता है। दोस्तों बता दें कि यदि आप 10 साल तक इस फंड में इन्वेस्टेड रखते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 2.4 लाख का, लेकिन आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 5.57 लाख का। वही दोस्तों ये आपका कॉर्पस मात्र 1 टाइम, यानी कि देखा जाए तो 10 ईयर्स में मात्र 2 गुना बढ़ा हुआ है। लेकिन वही दोस्तों आप इसी अमाउंट को अगले आप 15 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 3.6 लाख का। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मात्र 15 साल में आपका कॉर्पस 4 टाइम बढ़ चुका होगा, यानी कि 30.54 लाख का टोटल आपका कॉर्पस बन जाएगा। वहीं दोस्तों इसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अगले आप 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तब टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 4.8 लाख का, और टोटल कॉर्पस आपका बन जाएगा 30 लाख के समथिंग में। यानी कहा जाए तो यहाँ पे आपका कॉर्पस करीब 7 से 8 टाइम बढ़ चुका होगा, और जो कि देखा जाए तो समय के अनुसार एसआईपी करना बहुत बेहद जरूरी होता है। वहीं दोस्तों बता दें कि अगर इसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अगले आप 25 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तब टोटल आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट हो जाएगा 6 लाख का, लेकिन आपका यहाँ पे कॉर्पस लगभग
10 से 11 टाइम बढ़ चुका होगा, यानी कि 65.68 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस बन सकता है। तो दोस्तों ये रहा आपका एक एग्जाम्पल देखकर कि 20 या 30 हजार की सैलरी पे आपका कितना कॉर्पस बन सकता है। अब चलिए दोस्तों बताते हैं कि इस कंट्रा फंड का एनबी प्राइस क्या है। तो दोस्तों आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है कोटक इंडिया इक्विटी कंट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों बता दें कि इस फंड का अभी एनबी प्राइस 174.232 रुपए है। वहीं दोस्तों इसकी रेटिंग देखेंगे तो 4 स्टार की रेटिंग है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर का है तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट कम हो जाता है। और वहीं दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की मिनिमम SIP आप 1,000 रुपए कर सकते हैं और मिनिमम लमसम लगभग 5,000 रुपए की कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि इस म्यूचुअल फंड का टोटल फंड साइज 4,047 करोड़ का है, जो कि देखा जाए तो तीनों कंट्रा फंड से छोटा सा है, लेकिन देखा जाए तो रिस्क फ्री है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं रिस्क में थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। अब चलिए दोस्तों बताते हैं कि इसकी टॉप होल्डिंग कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इसकी टॉप होल्डिंग कंपनियां ही डिसाइड करेगी कि ये म्यूचुअल फंड आगे जाकर कैसा परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों बता दें कि इसकी टॉप होल्डिंग कंपनियां ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, HDFC है, स्टेट बैंक है, टेक महिंद्रा है, भारतीय एयरटेल है, रिलायंस इंडस्ट्री है, उसके बाद हीरो मोटर कैप है। यानी कहा जाए तो भारत की सभी दिग्गज कंपनियां और साथ में बेहतरीन बैंक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। यानी कहा जाए तो इनकी होल्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है। अब चलिए दोस्तों बताते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि आपके जो पैसे को जो खर्च करते हैं कंपनी या म्यूचुअल फंड मैनेजर, वे अपना एक चार्ज लेते हैं, उसी चार्ज को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। दोस्तों बता दें कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.55% है इंक्लूडिंग GST, यानी कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 0.55% लिया जाएगा GST के साथ। वहीं दोस्तों इस फंड में एग्जिट लोड क्या है, तो यदि अगर आप 90 दिन के अंदर इस फंड से एग्जिट लेते हैं तब आपको 1% देना पड़ेगा पूरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर। यदि 90 दिन के बाद एग्जिट लेते हैं तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर एग्जिट लोड नहीं देना होगा। वहीं स्टेप ऑफ ड्यूटी इन इन्वेस्टमेंट में कितना देना है, तो 0.005%। फर्म आपको पता ही होगा कि 1 जुलाई 2020 से यह नियम लगा हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा कोटक इंडिया इक्विटी कंट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, जो कि देखा जाए तो सबसे सेफ एंड सिक्योर है। यदि देखा जाए तो ये कितना टोटल रिटर्न दिए हैं, तो दोस्तों बता दें कि ये ओवरऑल 18% का अभी रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में 23.7% का, तो वहीं पिछले 3 सालों में 24.4% का, और इस साल का जो रिटर्न है लगभग 40% का